Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve question number 16 from chapter 2, intermediate first year accountancy subject. Let us begin with our problem, that is prepare Vamshi account from the following. Now we need to prepare Vamshi account on 1st August, balance due to Vamshi. इसका मतलब क्या है? Balance due to मतलब हमारे वंशी को पैसे देना है. बैलेंस ड्यू फ्रॉम मतलब पैसे आना रहता, बैलेंस ड्यू टू मतलब पैसे देना है, राइट? तो दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे करने की आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? तो दैट इज योर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता. सिंपल स्टेप, पैसे अगर देना है तो क्रेडिट साइड लिखना है आपको अकाउंट में, पैसे आना है तो डेबिट साइड लिखना है. बैलेंस ड्यू टू मतलब क्रेडिट साइड लिखो, बैलेंस ड्यू फ्रॉम मतलब डेबिट साइड लिखना है, राइट? सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, we will go towards the credit side and in the date we will mention the date August 2018, 1st August 2018, right? so हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस ले लेके आ रहे हैं. so by balance B/D brought down, right? what is the amount, कितना है बैलेंस? that is 4400 is the balance. Let us see the next transaction, that is on 5th August, purchase goods from Vamshi. अब now we just need to focus on Vamshi. वंशी पे फोकस करो. वंशी अगर रिसीवर है तो डेबिट साइड लिखो आप, वंशी गिवर है तो क्रेडिट साइड लिखो, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम वंशी. तो वंशी रिसीवर है, गिवर है? वंशी इज अ गिवर. हम वंशी के पास से गुड्स खरीदे उधार पे, राइट? सो वंशी इज अ गिवर. तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. वंशी अगर गिवर है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है. व्हाट इज द डेट? डेट इज 5th August 2018. नाउ हियर वी नीड टू राइट बाई. क्या करें हम? खरीदे, परचेजेस अकाउंट, राइट? व्हाट इज द अमाउंट, कितने में खरीदे हम? 1500, राइट? नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज सोल्ड गुड्स टू वंशी. वंशी को गुड्स बेचे, वंशी को गुड्स बेच रहे हैं आप, तो वंशी इज अ रिसीवर. तो रिसीवर रहा अगर वंशी तो हमको डेबिट साइड उसके अकाउंट में लिखना है. एंड व्हाट इज द डेट? डेट इज 10th August 2018, राइट? एंड इन पर्टिकुलर्स कॉलम वी नीड टू राइट, क्या करें आप? वंशी को गुड्स बेचे, सेल्स अकाउंट. हाउ मच, कितने के गुड्स बेचे आप वंशी को? 1200. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 13th August. 13th August के दिन क्या हुआ? रिसीव्ड चेक फ्रॉम वंशी. तो वंशी इज अ रिसीवर और गिवर. वंशी इज गिविंग चेक टू अस, वंशी गिवर हो गया. तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. नाउ वी विल मूव आवर हैंड टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड. फ्रॉम डेट वी नीड टू राइट फर्स्ट, हम क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे. दैट इज ऑन 13th August 2018. एंड इन द पर्टिकुलर्स कॉलम बाई. वंशी क्या दिया हमको? चेक. तो इंस्टेड ऑफ चेक व्हाट वी नीड टू राइट? वी नीड टू राइट बैंक अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट, कितने का चेक आया हमारे पास? 1000, राइट? द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज पेड कैश टू वंशी. नाउ टेल मी, वंशी इज अ रिसीवर और गिवर, हम क्या करें? कैश लिए, वंशी को दे दिए, तो वंशी इज अ रिसीवर. तो जब कभी भी वंशी रिसीवर रहेगा वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड. डेबिट साइड हाथ लेके जाओ और लिख डालो. कब हुआ ये? 17th August 2018. टू क्या पे करें हम वंशी को? कैश. कितना कैश पे करें हम? 100 इज द कैश. देन आफ्टर दैट वंशी रिटर्न गुड्स. इसका मतलब क्या है? वंशी इज रिटर्निंग गुड्स टू अस. रिमेंबर ऑलवेज, हम रिटर्न करें तो दैट इज परचेज रिटर्न, कस्टमर हमको रिटर्न करा तो दैट इज सेल्स रिटर्न. तो अब भी ये बोलो, वंशी रिसीवर है, गिवर है? वंशी इज अ गिवर, राइट? हु इज रिटर्निंग गुड्स? वंशी इज रिटर्निंग गुड्स. वंशी हमको गुड्स रिटर्न करा तो ही इज अ गिवर, राइट? सो वी नीड टू राइट इट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ वंशी अकाउंट. व्हाट इज द डेट? 23rd August 2018. बाई क्या है ये? कौन सी रिटर्न है बोला हमें? सेल्स रिटर्न. ऑलवेज कस्टमर रिटर्न करा तो सेल्स रिटर्न, हम रिटर्न करें तो परचेज रिटर्न. सो बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट कितना है इसका? 200 इज द अमाउंट. एंड आफ्टर दैट परचेज गुड्स फ्रॉम वंशी. फिर हम वंशी के पास से खरीदे, तो वंशी इज अ गिवर. हम वंशी के पास से खरीद रहे हैं ना, ही इज अ गिवर. कितने के गुड्स खरीदे हम? 500 के गुड्स हम खरीदे वंशी के पास से. इफ वंशी इज अ गिवर वी नीड टू राइट इट ऑन क्रेडिट साइड. डेट क्या है?
9th अगस्त 2018 बाई क्या करें आप, परचेज करें, बाई परचेजेस अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट कितना है 500. देन द लास्ट स्टेटमेंट इज वंशीज अकाउंट सेटल्ड विथ 5% डिस्काउंट. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अब तक हम 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करे थे, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 5% डिस्काउंट. अब डिस्काउंट कैलकुलेट करना बोले तो पहले क्या करना, टोटल करो. फर्स्ट वी विल डू टोटल. अब देखेंगे क्रेडिट साइड कितना है 4400 प्लस 1500, तो ये कितना हो गया 5900, 6900, 7100 एंड 7600. तो जो ज़्यादा आ रहा टोटल वो दोनों तरफ लिखना है. 7600 क्रेडिट साइड आया हमारे और डेबिट साइड 1300 ही थे. तो जो टोटल ज़्यादा रहेगा वो दोनों तरफ अमाउंट कॉलम में लिखना है हमारे. 7600 हम दोनों तरफ लिख डालें. अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अब ये 7600 में से 1300 माइनस करना है तो हमारे बैलेंस मालूम होता. ठीक है, 7000. अब डिस्काउंट कितना है कैलकुलेट करेंगे. डिस्काउंट इज इक्वल्स टू कितना है डिस्काउंट 7600 में से कितना निकालना है, डेबिट साइड का टोटल माइनस करो बोला हमें, दैट इज 1200 प्लस 100, सो 1300. सो बैलेंस कितना बचता 7600 माइनस 1300, दैट इज 6300. ये हमारे बैलेंस बच गया. इतने पैसे देना था हम इसको वंशी को, मगर दिए थे नहीं जी. वैल्यू कम हो गई, डिस्काउंट मिला हमको कितना 5% इंटू 5%. अब जब आप 6300 इंटू 5% करेंगे तो इसका आंसर क्या आता, लेट अस सी. सिंपल एक मेथड बताता हूँ मैं आपको. पहले क्या करो 10% की वैल्यू मालूम करो. 10% बहुत आसानी से निकाल ले सकते. कितना होता 6300 का 10% निकालना है आपको, तो दैट इज 630. ये कैसा हो रहा मैं बताता हूँ. 6300 का 10% कितना होता, एक जीरो हटा दो बोला मैं, दैट इज 630. ये 630 10% की वैल्यू है, 5% की वैल्यू इसका आधा हो जाता. तो 630 का आधा कितना है, 630 का आधा कितना है दैट इज 315. सिंपल ईजी. पहले आप 10% की वैल्यू मालूम करो, वो कितना हो रहा 630, उसको आधा कर डालो तो कितना होता 315. यह है क्या, यह डिस्काउंट है. मैं हमेशा क्या बोला आप लोगों को, इफ यू आर राइटिंग डिस्काउंट ऑन द डेबिट साइड, व्हाट यू नीड टू राइट, यू नीड टू राइट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. लिसन, डेबिट साइड अगर आप लिख रहे हैं, अच्छा पहले तो सवाल ये होता किधर लिखना. अब जिधर वैल्यू कम आती ना उधर ही लिखना है. इसका टोटल कितना था 7600, इसका कितना था 1300, तो जिधर कम है उधर ही लिखना है हमको हमेशा. जिधर कम है उधर ही लिखना है. इधर कम है तो डेबिट साइड कम है, हम डेबिट साइड पे डिस्काउंट की वैल्यू लिख रहे हैं. ठीक है, डिस्काउंट कितना है हमको 315, राइट. अगर डेबिट साइड डिस्काउंट लिखे तो वो डिस्काउंट रिसीव रहता, अगर क्रेडिट साइड डिस्काउंट लिखे तो वो डिस्काउंट अलाउड रहता, ओनली इन लेडजर. सो अगेन व्हाट विल बी द डेट, डेट इसकी क्या रहेंगी, डेट अगस्त 29, वो तो विल कंसिडर द लास्ट डेट, महीने की लास्ट. अगस्त ये 31 रहता, 31 अगस्त 31 मेरा अगस्त 2018, राइट. एंड अकाउंट सेटल हो गया, मतलब पैसे देना था हम दे दिए वंशी को, तो सेम डेट पे अकाउंट आप सेटल करें 31 अगस्त 2018. अब इधर क्या लिखते हैं आप, टू वंशीज अकाउंट सेटल विथ डिस्काउंट सेटल, मतलब पैसे देना था दे डाले, टू कैश अकाउंट. अब कितना कैश दिया आप, सिंपल पैसे देना कितना था हमको, पैसे हमको 6300 देना था, मगर हम दिए थे नहीं दिए. हमको हुआ डिस्काउंट कितना 315 डिस्काउंट हुआ, तो 6300 देना था, 315 का डिस्काउंट हुआ. डिस्काउंट मतलब रिडक्शन इन दी वैल्यू, तो 6300 में से 315 माइनस कर दो, तो आंसर क्या आता हमको 5985 will be the answer. Correct? 5985 will be the answer. 5985. Now we have completed
Vamshi's account, and there is only one problem of ledger. That will be the last problem. And after that, we are going to begin with trial balance, right? Let us complete the next problem in our next video. Be connected with RANKS, the Institute of Commerce.